Hi friends and welcome back to Astute Knowledge Academy. This is Kunal and today in this lecture we will discuss various definitions of liberty given by philosophers, thinkers, exponents of liberty. Also we will discuss the famous books written on liberty by various political philosophers. So let's get started. देखिए अलग अलग फिलोसोफर्स की हम डेफिनेशन देखेंगे क्योंकि एग्जाम में थिंकर्स एक्सपोनेंट्स की डेफिनेशंस पूछी जा रही है, एडवोकेट्स की डेफिनेशन पूछी जा रही है, लिबर्टी के जो एडवोकेट्स हैं उनके साथ ही में उनके लिखी गई बुक्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़िएगा हर एक टॉपिक को, हर एक डेफिनेशन को समझने की कोशिश करिए, क्या उनको एक्सप्रेस करना है उनकी लिबर्टी के व्यू में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे इन पॉलिटिक्स लिबर्टी इज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री विद इन अ सोसाइटी फ्रॉम कंट्रोल और ऑप्रेसिव रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द अथॉरिटी ऑन वंस वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आपको लिबर्टी का मतलब यहाँ पे फिर से एक बार बताते हैं हिंदी में कि लिबर्टी होती क्या है। स्वतंत्रता की एक ऐसा स्टेट जहाँ पे, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आप पूरी तरह से फ्री हो, आपको फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, जो आप करना चाहो आप कर सकते हो और आपके ऊपर किसी भी तरह का जो है ऑपरेशन, रिस्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रेन सरकार या गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी द्वारा नहीं लाना चाहिए। ठीक है, दैट इज योर लिबर्टी, फ्रीडम। अब देखते हैं डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। देखिए हॉब्स, थॉमस हॉब्स, जिनकी बहुत ही फेमस बुक है लिवायथन, उन्होंने कहा था फ्रीडम इज द एब्सेंस ऑफ अपोजिशन। ठीक है, फ्रीडम का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन यानी यहाँ पे किसी भी तरह का विरोध ना होना, है ना, रोक टोक ना होना। वहीं पे जॉन लॉक, जो कि फादर है लिबरलिज्म के, लिबर्टी के सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, व्यूज, एक्सपोनेंट लॉक को कहा जाता है। लॉक कहते हैं वेयर देर इज नो लॉ देर इज नो लिबर्टी। तो यहाँ पे लॉक का कहना है कि जहाँ पे लॉ नहीं होता, कायदा ना हो, कानून ना हो, वहाँ पे लिबर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर आपको लिबर्टी चाहिए तो उस तरह से आपको कानून भी होना जरूरी है, क्योंकि कानून ही जो है, लॉ ही जो है, वो सब में इक्वली लिबर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। वहीं पे थॉमस हिल ग्रीन कहते हैं फ्रीडम इज अ सिस्टम ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। सो अकॉर्डिंग टू ग्रीन देयर शुड बी सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फ्रॉम इंजॉइंग देयर लिबर्टी। कुछ रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रैशनल रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए सभी के ऊपर, अगर वो फ्रीडम या लिबर्टी का यूज कर रहे हैं तो। वहीं पे GDH कॉल कहते हैं, यहाँ पे COLE कोल है। देखिए ये जो है कॉल नहीं है, वो COLE कोल, GDE कोल, जो कि लिबर्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है। COLE कोल, ओके। उनका कहना है फ्रीडम इज द नेम ऑफ द राइट टू रिवील वंस पर्सनैलिटी विदाउट एनी हिंड्रेंस। ठीक है, क्या है? आपका एक तरह का अधिकार है। फ्रीडम क्या है? आपका अधिकार है तो अपने आप को एक्सप्रेस करने की, विदाउट एनी हिंड्रेंस। अगेन हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ऑब्स्टेकल और रिस्ट्रिक्शन। पोलार्ड कहते हैं फ्रीडम इन द एब्सेंस ऑफ इक्वेलिटी इज एन इल्यूजन। ठीक है, तो पोलार्ड जो है वो इक्वेलिटी के बहुत ही बड़े सपोर्टर थे, एक्सपोनेंट थे इक्वेलिटी के। उनका कहना है कि फ्रीडम अगर आपके पास है, लेकिन आपके पास अगर लिबर्टी ने, सॉरी, आपके पास लिबर्टी तो है लेकिन अगर आपके पास इक्वेलिटी नहीं है तो फ्रीडम का कोई यूज ही नहीं है। सो अगर आपको फ्रीडम एंजॉय करना है तो आपको इक्वेलिटी होनी चाहिए, यानी कि इक्वली फ्रीडम सबको मिलना चाहिए। लेनिन, जो कि एक मार्क्सिस्ट फिलोसोफर है, कम्युनिस्ट थिंकर है, उनका कहना है पॉलिटिकल और सिविल लिबर्टीज आर मीनिंगलेस इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिकल फ्रीडम। देखिए मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म इकोनॉमिक गैप की बात करते हैं, बर्गोसिस, प्रोलेटेरिएट, क्लास डिवीजन की बात करते हैं,
इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं वो। तो उनका कहना है कि विदाउट इकोनॉमिक फ्रीडम पॉलिटिकल और सिविल लिबर्टी का कोई मतलब ही नहीं है, कोई यूज़ ही नहीं हो पाएगा, राइट। क्योंकि अगर आपके पास इकोनॉमिकल फ्रीडम नहीं है तो आप इंजॉय ही नहीं कर पाओगे पॉलिटिकल या सिविल लिबर्टी। वहीं पे लास्की, यहाँ पे अगेन स्पेल मिस्टेक हो चुकी है, LASKI, दैट इज लास्की, हेरोल्ड लास्की कहते हैं फ्रीडम रेफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच ह्यूमन बींग्स कैरी आउट देयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्या है ये, एक ऐसा एनवायरनमेंट है फ्रीडम जहाँ पे आपको अपने आप में बेहतर बनने की आज़ादी मिलती है ना, स्वतंत्रता मिलती है आपको जिस तरह से लाइफ जीनी है, आपको अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती है अपने आप को डेवलप करने के लिए। वहीं पे बार्कर कहते हैं द मिल्स इज द प्रॉफिट ऑफ हेलो फ्रीडम। ठीक है, बार्कर जो है वो कि JS मिल के क्रिटिसाइजर है, उन्होंने कहा था कि जो मिल का फ्रीडम है वो एक हॉलो फ्रीडम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म मैंने दे दिया क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि हु क्रिटिसाइज JS मिल्स लिबर्टी, तो इन्होंने जो है क्रिटिसाइज किया था, उन्होंने JS मिल की लिबर्टी को हॉलो लिबर्टी या हॉलो फ्रीडम कहा था। वहीं पे सीली कहते हैं फ्रीडम इज द अपोजिट ऑफ ओवर रूल। ठीक है, क्या है ये, अपोजिट है ओवर रूल का। तो ये सीली की डेफिनेशन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमने देखे। अब कुछ बुक्स देखते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले एक देखते हैं ऑन लिबर्टी, बुक लिखी थी JS मिल ने 1859 में। JS मिल कौन है, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के सपोर्टर है, एडवोकेट है, यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी के सपोर्टर है। उन्होंने बुक लिखी थी ऑन लिबर्टी। उसके बाद देखते हैं हम आइजिया बर्लिन की जो बुक है लिबर्टी के ऊपर, बहुत ही फेमस बुक, टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। कौन से दो लिबर्टी के कॉन्सेप्ट दिए थे इन्होंने, निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के दो कंसेप्ट दिए थे उन्होंने। ये खुद जो है आइजिया बर्लिन निगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर है और JS मिल भी निगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर है। नेक्स्ट देखते हैं फेडरिक हायक ने लिबर्टी के ऊपर बुक लिखी थी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। 1960 में ये बुक आई थी। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। देखिए, बुक के साथ मैंने डेट दी है क्योंकि डेट्स आजकल एग्जाम में पूछी जाती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है बुक्स का। तो अब सिर्फ बुक्स के नाम याद नहीं रखने हैं, एक्सपोनेंट का नाम याद नहीं रखना है, लेकिन डेट्स भी याद करना बहुत ही नेसेसरी है। साथ में आपको ध्यान रखने के लिए फेडरिक हायक कौन थे, मैंने यहाँ पे सबकी इमेजेस दी है ताकि आपकी मेमोरी में ये अच्छी तरह फिट हो जाए कि फेडरिक हायक कौन थे, आइजिया बर्लिन कौन थे, उनकी बुक्स क्या थी, उनके थॉट क्या थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द वेल्थ ऑफ नेशन। लेजेस फेयर की बात की थी एडम स्मिथ ने। ठीक है, इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात करते हैं ये, फुल्ली लिबर्टी की बात करती है, पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं एडम स्मिथ। 1776 में इनकी फेमस बुक आई थी द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स के फादर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लिबर्टेरियनिज्म अ प्राइमर, बुक बाय डेविड बोआज। 1997 में डेविड बोआज ने फेमस बुक लिखी थी लिबर्टेरियनिज्म। ठीक है, लिबर्टेरियनिज्म में किस चीज़ की बात होती है, यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात होती है, किसी भी तरह का इंटरफेरेंस जो है वो गवर्नमेंट द्वारा नहीं करना चाहिए, ऐसा लिबर्टेरियनिज्म फिलोसोफर्स का कहना होता है। नेक्स्ट देखते हैं मिल्टन फ्राइडमैन की एक बुक आई थी 1962 में जिसका नाम था कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। ठीक है, 1962 में मिल्टन फ्राइड की ये बहुत ही फेमस बुक थी। और कुछ बुक्स देखते हैं हम। देखिए, रॉबर्ट नॉजिक की एक फेमस बुक आई थी अनार्ची स्टेट एंड उटोपिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, रॉबर्ट नॉजिक जॉन रॉल्स को क्रिटिसाइज करते हैं, ये उनकी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट उनकी बुक है अनार्की स्टेट एंड उटोपिया, 1974 में आई थी। उसके बाद डेविड मिलर, ठीक है, मॉडर्न फिलोसोफर है, 2006 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था द लिबर्टी रीडर। ठीक है, डेविड मिलर की ये बुक है जो कि 2006 में आई थी।
उसी के बाद मूरे रैडबोर्ड ने 1982 में एक बुक लिखी थी द इथिक्स ऑफ लिबर्टी। ठीक है, मूरे रैडबोर्ड की देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी है लिबर्टी को लेकर। उनके थॉट्स हमें एग्जाम के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम वेस्टर्न थिंकर्स का स्टडी करेंगे, साथ में हम इनके व्यूज़ को, इनके पॉलिटिकल थॉट्स का भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं फादर ऑफ लिबर्टी जॉन लॉक की 1689 में एक फेमस बुक आई थी, एन एसे कंसर्निंग द ट्रू ओरिजिन एक्सटेंड एंड एंड ऑफ सिविल गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज करके इनकी एक बुक आई थी, जो कि इस ऐसे के द्वारा ही ली गई थी, ऐसे कंसर्निंग दी ट्रू ओरिजिनल। 1689 में ये बुक आई थी जॉन लॉक द्वारा। उसके बाद देखते हैं डॉन शिजबैक और जॉन बोना, दोनों ने कंबाइंड एक बुक लिखी थी 2016 में। अगेन 21st सेंचुरी के फिलोसोफर है, मॉडर्न फिलोसोफर है। द लिबर्टी बुक, हाउ फ्रीडम कैन एंड विल बी वन। ठीक है, तो इन दोनों ने ये कंबाइंड बुक लिखी थी 2016 में। उसके बाद अगेन मूरे रैडबोर्ड की और एक बुक थी फॉर अ न्यू लिबर्टी द लिबर्टेरियन मैनिफेस्टो, 1973 में ये बुक आई थी। अगर ये बुक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सारे बुक्स के नाम, इनके एक्सपोनेंट्स के नाम, साथ में डेट, अगर आप नोट्स बना रहे हो, अदरवाइज अगर आपको नोट चाहिए तो लिंक में मेरा टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पे मैंने सारे जो है नोट्स अपलोड कर दिए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। बस आपको करना ये है कि दिल लगा के, मन लगा के पढ़ाई करनी है और अपना एक अच्छा रिजल्ट लाना है। 2022 न्यू ईयर अभी लग चुका है, तो आई गेस नए एम, नई एग्जाम्स को क्रैक करने का मोटिवेशन भी आपको मिल ही रहा होगा। तो अच्छे से स्टडी करिए। दैट इज ऑल फॉर टुडे। नोट कर लीजिए यहाँ पे नाम, डेट और एक्सपोनेंट और बुक्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कुछ एमसीक्यूज लेके आएंगे, साथ ही कुछ आइडियोलॉजीज डिस्कस करेंगे लिबर्टी की। दैट इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।